Harshita, welcome or welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you are doing really great. ये ना मेरा इंट्रो फिक्स हो चुका है, अब मैं ये नहीं बोलूँगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आवाज़ धीरे आ रही है तो उसके लिए सॉरी। मैं ना सुबह सिन नंबर लेने गई थी एंड नाउ आई एम गोइंग टू द बैंक। इट्स नियर बाय। पता है मेरे को रोड पार करना नहीं आ रहा था, फिर कोई थी वहाँ पे मतलब लड़की, फिर मैंने उससे पूछा दैट आई एम न्यू हियर एंड आई डोंट नो हाउ टू क्रॉस द रोड। फिर उसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे ऐसे नहीं है अपने इंडिया की तरह कहीं से भी तुम घुस जाओ, कहीं से भी रोड पार कर लो। यहाँ पे थोड़ा अलग सीन है, इसलिए मेरे को रोड पे जाने भी नहीं देते। जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ ना, मतलब वहाँ से मेरे को वो लोग बोलते हैं कि तू अकेले मत जाइयो वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो कुछ समझ नहीं आएगा। लेट मी शो यू द सराउंडिंग्स। मेरे को ना एक चीज़ याद आ गई, जैसे हम इंडिया में थे तो हमें बोला जाता था कि यहाँ बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है। धूल मिट्टी नहीं है, रोड बहुत साफ़ है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है। जैसे अपने इंडिया वाले हैं, हम कूड़ा वूड़ा फैला देते हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कूड़ा वूड़ा फैला देते हैं। मतलब काफ़ी हद तक साफ़ सफाई है, पॉल्यूशन तो बहुत कम है। और पता है मैं जब से आई हूँ मैंने एक भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना है। और अपने इंडिया में चै 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 रोड पे तुम निकल नहीं सकते बिना हॉर्न सुने। यहाँ शायद हॉर्न बजाना अलाउड ही नहीं है, आई डोंट नो, बट मैंने नहीं सुना अभी तक। ठीक है। ओ भाई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, इसने मेरा दिमाग खा लिया। तो मैं घर पे ब्लॉग क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके घर में ना फर्श पे चलते टाइम भी इतनी तेज़ आवाज़ आती है। बेड पे बैठो तो बेड क्रीक करता है भाई। और नीचे जैसे मतलब मैं अपर फ्लोर पे रह रही हूँ, नीचे किचन है, तो वहाँ जाके व्लॉग करूँ तो भाई सारे सो रहे होते हैं, हर टाइम सो रहे होते हैं। कोई सा चार बंदे हैं, कोई सा एक बंदा तो सो ही रहा होता है जब मैं होती हूँ, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी और ना मैं कुछ बोल पा रही थी, क्योंकि अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल उनके सामने मैं बैठ के व्लॉग करने लग जाऊँ, आप लोगों से ऐसे बकवास करने लग जाऊँ। क्योंकि कोई पहली जो बंदा इन सब चीज़ों में नहीं है वो यही सोचेगा क्या कर रही है भाई, ये पागल हो गई क्या, किससे बड़बड़ा रही है। और नीचे जैसे मैं बता रही हूँ ना कि नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, उसके नीचे भी बेसमेंट है। मुझे कल पता चला बेसमेंट में भी आवाज़ जाएगी अगर मैं नीचे वाले फ्लोर पे कुछ भी करूँगी। तो मैं डांस रील बना रही थी तब मैंने सोची ये चीज़। जैसे ये रेड लाइट है तो यहीं से रोड पार कर सकते हो, अब बीच में से कहीं से नहीं कर सकते। मेरे को यहीं से नहीं करना आ रहा था, बट अब मुझे आ गया। एक बटन है उसको दबाओ, फिर थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ रुक जाती है, फिर उसके बाद रोड पार हो जाते हैं। यार मैं बहुत हाफ रही हूँ, मैं चलते चलते बोले जा रही हूँ, भूख भी लग रही है मेरे को। भाई मेरे बाल देखो, छी। अच्छा इग्नोर माय बाल, सुनो मेरी बात। मैं हाउस टूर करूँगी, आज करूँगी या कल करूँगी पता नहीं, बट आई विल डू इट। एंड कुछ नहीं, पहुँच गई मैं, दिखाती हूँ। वो रहा स्कोशिया बैंक, पहुँच गई फाइनली। यहाँ पे ना नेट का बहुत पंगा है। मैंने रिचार्ज कराया है, महीने का 8 GB मिला है। वहाँ हमें एक दिन का 2 GB मिल जाता है, इसलिए मैं नेट ऑन करने में भी डरती हूँ, ये उड़ जाएगा फिर मेरा क्या होगा। बहुत पंगे हैं। मैं ना कनाडा की मैं ना यहाँ की सर्विसेज की तारीफ़ करना चाहूँगी। पता है मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं थी बुक, एंड ये पूछते कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की है, मैंने कही नहीं अभी नहीं की है। तो फिर इन्होंने बोला अच्छा मैं देखती हूँ कि कोई हेल्प कर सकता है आपकी या नहीं। अगर हम इंडिया में होते ना तो वो सीधा घर भेज देते कि जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आओ,
यहाँ के बैंक वाले भाई साहब, उन्होंने इनका शायद लंच ब्रेक चल रहा था एंड देन दे आई वेटेड फॉर 5 minutes एंड someone come up to me and they helped me with my whatever the thing I was doing, so it's really good. अगर इंडिया में होते तो भाई नहीं होता ये इतनी जल्दी। यहाँ मैं 10 मिनट में मेरा बैंक का काम हो गया और वहाँ बंदे पता नहीं पूरा पूरा दिन लग जाता है, कुछ काम नहीं हो पाता। सो इट्स टू गुड। मैं आसपास का एरिया दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है भाई। यहाँ पे ना स्काई कितना अच्छा रहता है, मतलब ऐसा लगता है तुम हेवन में हो हर टाइम। इतने अच्छे अच्छे बादल, अपने इंडिया में बादल ही नहीं दिखते। यहाँ पोल्यूशन ही नहीं है। अपने एक्सपीरियंस का बताऊँ अभी तक, इट्स टू गुड। मतलब थोड़ा सा जब एकदम से स्टार्टिंग में आई थी ना, यार कितनी गंदी तरीके से मैंने कैमरा पकड़ा है, 1 मिनट। हाँ, तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस सो फार, इट्स रियली गुड। स्टार्टिंग में आई थी तो रोई भी थी मैं एकदम। अगले ही दिन मैं, जो मेरे को पिकअप करने गया था ना एयरपोर्ट से, तो वो मेरे से पूछता कि आपका मन लग जाएगा यहाँ। मैंने कही हाँ। तो फिर वो बोलता है कि मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है कि उसका मन लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत सुनसान सा एरिया है ब्रैम्पटन। मैंने कही मेरे को सुनसान ही पसंद है। अगले दिन भाई वो सुनसान, इतना सुनसान था ना कि मैं रोई हूँ। फिर मैं थोड़ा सा रोई, बट अब मेरी घर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी सबसे दोस्ती हो गई। अब मैं आज जैसे बैंक आई हूँ तो अब मेरा काफ़ी मन लग रहा है। स्टार्टिंग में पहले दिन तो बिल्कुल नहीं लगा था, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन तो भाई मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। और ऊपर से मैं बोलती कम हूँ। तुम लोग तो नहीं कहोगे मैं कम बोलती हूँ, क्योंकि मैं कितनी बकवास कर रही हूँ। पर एक तो मैं बोलती कम हूँ, ऊपर से औरों के सामने ना समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ। अब कैमरा के सामने ठीक है, जो निकल रहा है मुंह से बक देती हूँ मैं। सो दैट्स दैट। एंड मैंने सिम नंबर ले लिया, मेरा GIC अकाउंट ओपन हो गया। 2 काम हो गए। आज मेरी क्लास है 3 PM एंड इट्स 1 PM राइट नाउ। आई एम वेटिंग फॉर समवन टू पिक मी अप। मुझे प्राउड हो रहा है मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ।